चलिए हमने प्यार बहुत एक्सप्रेस कर लिया, मुझे लगता है कि हमने प्यार बहुत समझाया। लेकिन प्यार में एक टाइम आता है, कहते हैं ना कि अगर प्यार में झगड़े ना हो तो फिर प्यार कैसा? ट्रू ट्रू चलो झगड़े तो हो गए, लेकिन उसको सुलझाया कैसे जाए? ट्रू। भाई अब आप दोनों लोग आए तो सजेशन भी दीजिए, कुछ लोगों को सोल्यूशन भी दीजिए कि अगर ये हो तो खत्म कर देने से बेहतर है कि आप उसको रिजॉल्व करें, रिजॉल्व कैसे? करें। जो अना की बात कर रहे थे आशीष जी अभी, हम्म, कि हम लोग मेन लड़ाई का ईगो होता है हम्म, दोनों का। हम्म, तो एक शेर के माध्यम से कहती हूँ कि मेरे इस जिस्म पे जाना, हम्म, अना के आब ले फूटे। हम्म, यूं समझे कि हम सब इसी इंसानी ट्रेड से ग्रस्त हैं कि कहीं ना कहीं हम चाहे कितना समझते हो, हमने कितना पढ़ा हो, कितना हमको पता है सही है कि नहीं, हम्म, मगर ये जो ईगो है, हम्म, ये तो बहुत ऊंची चीज है बहुत अगर हम बड़ी इसको चीज। सॉल्व कर पाए तो। ट्रू हम्म, ट्रू। लेकिन वो कहीं ना कहीं है हमारे अंदर। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल। उसी पे लिखा था कि मेरे इस जिस्म पे जाना, हम्म, अना के आब ले फूटे, हम्म, जो होता दाग का मरहम, हम्म, तो तेरी बाहों में होते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही क्या खूबसूरत। बात है, क्या तो बात इसी दाग का ये जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कभी कोई अना फूट पड़ती है, कभी कोई अना हम्म, फूट पड़ती है। कभी ये कि इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, हम्म, कभी मैंने ट्रू। इसके लिए इतना किया, इसको समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे लिए कर नहीं रहा है। हम्म, जहाँ पर मैं आ जाता है, हम्म, वहां पे रिश्ता खराब होने लगता है। तो ट्रू। अगर आप उस चीज का मरहम आप ढूंढ लें अपने हम्म, अंदर, तब तो रास्ता एकदम बन बिल्कुल क्लियर। सही गुलजार बात, है पूरा। बिल्कुल। और एक चीज जो मैं इसमें ऐड करूंगा, सुप्रिया जी ने बहुत सुंदर बात बोली कि हम्म, अना बहुत बड़ी चीज होती है हम्म, जिसको हमें सॉर्ट सबसे पहले रिजॉल्व करने की जरूरत है। हम्म, अ, इसमें दो चीजें होती हैं, एक ईगो है और एक सेल्फ रेस्पेक्ट है हाँ, ना। और बिल्कुल। वो लाइन इतनी इतनी बारीक है, ठीक बिल्कुल। बारीक है हम्म, कि कब आपका ईगो आप ईगो कम करते करते कब आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के अंदर बात आ जाती है ना, हम्म, आपको लगता है यार नहीं ये तो नहीं होना ये था, नहीं होना है चाहिए था, ना। ये ज्यादा था। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज अगर हम ज्यादा जितनी आसान जितनी जल्दी खुद को समझ पाए हम्म, कि हमारी सीमा क्या है, हम्म, या हम्म किसी के लाइफ में दखल अंदाजी करने की हमारी सीमा क्या है, हम्म, या होने देने की भी, हम्म, है ना, तो शायद वो चीजें और एक रिश्ते में आसान हो जाती हैं। हम्म, और एक जो मैं और बात बोलूंगा ना, कि जब हम समुंदर, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ कि हम्म, हम अगर समुंदर के किनारे खड़े हैं, लहरें आ रही हैं, हम्म, लहरें आती हैं ना, तो जो हमारे बगल में होता है ना, हम्म, उसका हाथ हम कस के पकड़ लेते हैं हम्म, कि हम दोनों नहीं बहें, हाँ, है ना। इसी तरह ये लड़ाइयाँ होती हैं हम्म, आपके जीवन में, जब ऐसी ऐसी लहरें टकराएंगी ना, तो हम्म, उस समय आपको एक दूसरे का हाथ बहुत कस के पकड़ना होता है, और उसी समय हम छोड़ देते हैं, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। हम एक है उस ना। समय शायद ये उम्मीद करने लगते हैं कि जो नाव चलाने वाला तीसरा इंसान है वो हमारी एग्जैक्टली नैया तो पार फिर लगाएगा। तो वहां क्या होता है ना कि गड़बड़, आप जब जब आपको पकड़ के रखना होता है ना, हम्म, तब आप छोड़ देते हो और तब आप बह जाते हो। बह जाते हो। लेकिन अगर उस समय जो वो हाथ पकड़ने की बात है ना, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अगर बातचीत आप उस करना समय चाहिए। बातचीत करो ना, मतलब मैं इतने लोगों से कभी कभी बात होती है, कुछ जिनके रिलेशन में काफी चीजें चल रही होती, कभी कभी मैं एक ही बात बोलता हूँ यार, कि यार बात करो, सुनो। अगर कोई गुस्सा भी है ना सामने वाला, तो उस गुस्से को सुनो। इफ यू एक कैन लिसन, हम्म, तो धीरे धीरे उसका गुस्सा अपने आप कम होगा, कम कई फिर हो दफा कहते हैं ना उस कि जगह पर बात, आएगा हाँ, जहां उसको बात करनी है। हम्म, क्योंकि वजह कुछ और होती है, हम्म, बात शुरू होती है, एक्सप्रेशन हम्म, कहीं और से और आता है। फिर लड़ाई किसी और बात पे हो जाती है, हम्म, बिल्कुल। कि यार तुमने सुनते हुए तुमने ये बोल दिया। वो बात तो खत्म होगी ना। वो वाली बात खत्म हो गई, वो बात खत्म आर्ग्यूमेंट होगी। वो शुरू हो बात कहीं और है, गए। एग्जैक्टली। तो डीप रूटेड था वो हाँ, कुछ ना कुछ। तो आप जब सुन लेते हो ना किसी को, तो हम्म, सुनते सुनते फिर अब वो उस बात पे आता है कि हम्म, अच्छा ये प्रॉब्लम थी, मुझे ये बात और ये बुरी प्रॉब्लम लगी। तो थी नहीं। हाँ, मतलब वो उस बात तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो। बिल्कुल सही बात।